सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी तो वो तथागत बुद्ध की बनी, और दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां तोड़ी गई तो वो डॉक्टर अंबेडकर की तोड़ी गई। इससे आप इस बात की अहमियत को समझिए, जो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति से डर जाते हैं वो उनके विचारों के सामने कितना बड़ा खतरा महसूस करते होंगे, इसलिए वो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ खड़े। हमारा खौफ उनसे पूछो जो हमारे पुरखों की मूर्तियों तक से घबरा जाते हैं। वो क्या है ना कि एक कोई बाबा आपके ही ठीक पहले यहां आए हुए थे और उसकी वजह से रोड वोड बंद किया गया है, बड़ा ट्रैफिक लग गया है। मैंने कहा चलो मेरे आने के पहले बाबा गुजर गए, मैं गुजरने का एक ही अर्थ दे रहा हूं और कोई अर्थ नहीं है, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं। वो गुजर गए तो फिर अब सवाल इस बात का है कि ये जो कुछ भी ऐसा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं। दुनिया में विज्ञान कहता है कि हजारों साल से इंसान पैदा हुए, इंसान के रूप में गुजर गए। फिर कुछ इंसानों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इंसान इंसान के रूप में पैदा होते हैं और इंसान जैसे ही रह जाते हैं। फिर सवाल इस बात का आया कि उन्होंने इंसान को इंसान से बांटने के लिए जातियां बना दी, जातियां बना दी। अब जातियों के बनाने के बाद हुआ क्या, लोग पैदा इंसान के रूप में हुए, लेकिन फिर थोड़े से लोगों ने अपने को इंसानों से ऊपर बना दिया कि हम भाई धरती पर उनके अवतार हैं, उनके दूत हैं, और ढेर सारे लोगों को इंसान से भी बदतर, जानवर जिस तरह से जीवन जीने पर मजबूर होते हैं उससे बुरी हालत में रखने के लिए कुछ व्यवस्था बनाने की कोशिश की, साजिश के बंटवारा कर दिया इंसान इंसान का। और मैं जब आपके हॉल में आया और दीवारों पर लगी इन तस्वीरों को देखा, मंच पर लगे इस बैनर को देखा, मुझे खुशी हुई कि आप भले ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं, लेकिन बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, शाहू, ललई सिंह यादव, रविदास जी से लेकर के जगदेव बाबू, सबको याद किया है। यह साझापन ही बहुजन विरासत है। यह है आइडिया ऑफ इंडिया, जिसमें सब एक वैचारिक रिश्ते से बंधे हुए लोग हैं। ये सब मिलकर एक विचार होते हैं। और तब मैं उस इतिहास को याद करता हूं कि जो इंसान पैदा तो होते थे इंसान के रूप में, लेकिन बंटवारा ऐसा हो गया कि वो इंसानों से भी बदतर स्थिति। और इन सारे लोगों के बाद मैं फिर से डॉक्टर अंबेडकर को इस रूप में याद करता हूं कि उन्होंने इस मुल्क को एक ऐसा संविधान, एक ऐसा आईन बनाकर दे दिया कि अब भारत में संविधान लागू होने के बाद से लोग इंसान के रूप में पैदा भी होते हैं और इंसान के रूप में जीते भी हैं, और इंसान को इंसान के बराबर का दर्जा भी मिला हुआ है। इसलिए मैं डॉक्टर अंबेडकर को आइडिया ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा नायक मानता हूं। तमाम तरह के बंटवारों के खिलाफ समानता का पाठ पढ़ाने वाले विचारक को हम याद करते हैं। और वो समानता का पाठ क्या है? डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाना, और अभी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हमारे पूर्व के वक्ता ने कि जयंती नहीं, जागृति का कार्यक्रम है। बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों की जयंती मनाते हैं, लेकिन हम जब डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हैं या इस देश का कोई जागरूक व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर को याद करता है, तो असल में वो एक जयंती जागरण का कार्यक्रम है। जगाना है लोगों को, और डॉक्टर अंबेडकर को याद करना दरअसल उनके विचारों को याद करना है। बाबा साहब ने यूं ही नहीं कहा होगा कि मुझे मूर्तियों में मत ढूंढना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा, विचारों में मिलूंगा। और आज भी हम ये बात कबूल करते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी तो वो तथागत बुद्ध की बनी, और दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां तोड़ी गई
तो वो डॉक्टर अंबेडकर की तोड़ी गई। इससे आप इस बात की अहमियत को समझिए, जो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति से डर जाते हैं वो उनके विचारों के सामने कितना बड़ा खतरा महसूस करते होंगे, इसलिए वो डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ खड़े। हमारा खौफ उनसे पूछो जो हमारे पुरखों की मूर्तियों तक से घबरा जाते हैं।